नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। आप सब बैठ जाओ। जल्दी बैठ जाओ बच्चे, बच्चियों देर मत। ये सौभाग्य से कभी कभी आपको ये उत्तम समय मिल जाता है। एक गृहस्थाश्रम के उस चक्कर में ऐसे फंसे रहते हो कि समय निकल नहीं पाता। पहले दूसरे तीसरे दिन कर लो, तीसरे दिन समय न मिले तो बार बार कर जाओ। हफ्ते में एक बार जरूर करना चाहिए। और हफ्ते में भी आपका नमस है तो 25 दिन न कर ले, 15 दिन में एक दिन जरूर दर्शन दे जाओ। और 25 दिवस नहीं कर सके तो 10 दिवस कर ले, एक महीने में कर ले। 5 दिवस न कर सके तो छठे मास कर ले, 6 महीने में आकर के दर्शन दे दे। और छठे महीने न कर सके बस वर्ष दिना कर ले, साल के आखिर में कर ले। और ये भी समय न मिले तो उनकी मुक्ति नहीं होती है, वो घर नहीं जा सकते क्योंकि घर जाने की उनकी लालसा है ही नहीं। बिना लालसा के बिना मदद के वो काम नहीं होता। ऐसे ही सोते रह जाते हैं, इसी चक्कर में फंस जाते हैं। कल आपको बताया, पहले दिन भी आपको समझाया, हर चीज को बराबर याद रखना चाहिए। अब आपको आज भी समझा रहा हूं। बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यूं वचन उचारी। उन्होंने तैयारी की, किसने? जो जैन मत की देवियां थी। और सोने से जाकर के अर्ज करूंगा। उनको अपने काम से मतलब है कि वहां जैन मतलब काम है। अपने जीवन का उद्धार चाहते, घर जाना चाहते, तो मत मतांतर कुछ नहीं। तो स्वामी से प्रश्न करूंगा। तैयार होकर के गई। बोलो। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। हे स्वामी, हमको एक भ्रम हुआ है, हमारा इस भ्रम को निवारण कर दीजिए। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। कि आपने काल की सेवा से प्रसन्न होकर और आपने खुद कहा कि मैं खुश हूं तुम्हारी सेवा से, और तुम अपने मुंह से जो कुछ मांगो वही हम दे देंगे। तो सेवा से प्रसन्न होकर के आपने हमको सबको इतना बड़ा भंडार काल को दे दिया। अगर हम मेहनत करें बहुत और आप मतलब ये हमको ले चले तो फिर भी ऐसा कहते हैं भरोसा होगा कि ये नहीं होगा, फिर हमको दे देंगे। तो फिर हम यहाँ बहुत
मारे पीटे जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये कैसे पूरा होगा? हम चले भी आपके साथ और फिर हमको दे देंगे, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, लो तुम उनको ले जाओ। तो उसका क्या विश्वास है? बोलो। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। बहुत प्रसन्न होकर के बोले, क्या मैं तुझे वचन सुनाता हूँ और तू ध्यान दे करके सुन और हमारे वचनों पर विश्वास रखना। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। कहते मैंने जान बूझ करके ये लीला की, हमको ऐसा आदेश हुआ तो मैंने ये लीला की, तो उसको ध्यान से सुन ले। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कहते हैं काल को हमने जानबूझ करके किया, अलग किया। हमारे यहाँ तो अब काल है नहीं है, उसको हमने अपने देश से निकाल दिया, अलग कर दिया, और हमारे देश में हो जाएगा भी नहीं। जब उसको अलग कर दिया, उसके लिए बंधन हो गए, तो कैसे देश में जा सकेगा? तो अलग कर दिया। कदर ढाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के। भाई बिना काल के कैसे काम कैसे बनता जीवन का? तो काल रहेगा तो काम बनेगा, काल रहेगा तो डर रहेगा, खौफ रहेगा, काल रहेगा तो चलेगी, आप तैयारी करोगे। काल नहीं रहेगा तो आपको जहाँ जहाँ पिया तब फंस सकते हो और निकलने की फिर क्या आप क्या? जब उधर से मारा पीटी कम करेगा, तमाम यात्रा देगा, तब तुमको ये होगा कि अब कैसे बचे। हमको कोई आकर यहाँ से निकाले, फिर ये इच्छा होगी तो हमने जबल बूझ करके काल को भेजा, फिर ध्यान की परख होगी और काल की परख होगी। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी न यहाँ से। मैंने काल को निकाल दिया और यहाँ काल का दखल कभी नहीं होगा। जब उनको बाहर कर दिया, बिल्कुल देश से देश ही निकाला कर दिया, तो अब ये कभी नहीं आ सकता, वही का वही रहेगा। मैं समरथ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। और महापुरुष कहते हैं कि मैं समर्थ हूँ, समर्थ हूँ, तू सब प्रकार से मुझको जान ले, मेरे जो वचन है उसको निश्चय कर ले कि मैं समर्थ हूँ, जो कहूँगा वही होगा। एक बार तो ये मौज हो गई कि काल को बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ये मौज नहीं होगी, फिर आ जाए, फिर आकर के हमारे देश में दखल कर। अब नहीं तो चला गया भाई, सदा के लिए देश निकाला कर दिया। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौज मैं। कहते काल अब उस देश में जहाँ तुमको हम ले चल रहे वहाँ नहीं पहुँचेगा, और ऐसी फिर मौज नहीं होगी कि ये वहाँ जाए, ये कभी मौज नहीं होगी। एक मरतबा ही होना था, क्योंकि बगैर किए हुए काल निकलता नहीं, तो काल को निकाल दिया। जब वो निकल गए तो उनकी सेवा से सतपुरुष प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो अपने मुँह से जो कुछ भी मांग मैं तुझे दे दूँ। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ,
कि मालिक ने कहा कि जो तू चाहे तो दे दे, मांग ले हम दे देंगे। तो हमको ये भंडार दे चाहिए। तो सतलोक में एक जीव भंडार इनको ले दे दिया गया और उनको लेकर के अपना चारों तरफ राज कायम किया और सब सुरतों को मसाला बना करके उसमें रखा और सबको बता दिया, सबको फंसाया। कहीं महाकाल लोक में, कहीं पार ब्रह्म में, कहीं ब्रह्म में, कहीं निरंजन के मुकाम पर, इस तरह से सबको तकसीम कर दिया अपने अपने लोक में। सुरतों को कैसे रखते हैं वो तो उनको मालूम। किसी जगह 5 तत्वों का बताना मिलाया, उसमें रखा, बंद कर दिया। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, किसी में बताया 9 तत्वों का मसाला बनाकर उसमें जीवात्माओं को रखा, किसी में 5 तत्वों का, किसी में 9 तत्वों का, अलग अलग मसाला बना करके अलग अलग लोगों में रखा। अब महापुरुष कहते हैं कि मेरे वचनों को मानो, काल उस देश में कभी नहीं जाएगा, वो वहां से निकाल दिया गया है। बोलो, एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली धूल। तो एक बार ये मौज थी, इसको यहाँ से निकाल दे, फिर दोबारा ये मौज नहीं होगी कि इसको ले आए। तो जरूरी था, कहते जरूरी था और अब मौज नहीं होगी तो क्यों योद्धा करती है। चल वहाँ आराम से रहो, अब काल का वहाँ कोई दखल नहीं, कोई दखल नहीं होगा। काल को जहाँ जो स्थान दिया वही रहेगा, तो स्थान मिल गया वो रहेगा। अब इतना तो रखना ही पड़ेगा कि जो जहाँ स्थान दिया वहाँ रहे, वहाँ से कैसे हटाएंगे। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमारे रहो सुख में। तू शंका मत कर, चल हमारे साथ और अपने देश में सुख से आराम से निश्चित होकर के रहो, वहाँ काल नहीं है, आनंद ही आनंद है। अब वहाँ परिवर्तन नहीं होता, वहाँ उस देव का विनाश ही नहीं होता। विनाश तो इस देव का होगा, यहाँ काल के देश में आए, यहाँ विनाश हो जाएगा, शरीर बदल जाएगा, दूसरा शरीर दे दिया जाएगा। उसको एक उम्र रखी है, वो भी शरीर बदल गया तो तीसरे में बंद कर दिया। इस तरह से शरीरों में बंद करता जाएगा, शरीरों की एक अवध होती है, इतने वर्ष इसमें, इतने वर्ष इसमें, इतने वर्ष इसमें। सुनकर सूरत मदन होए बोली, निश्चय किया वचन हम तोली। सूरत ने कहा जब ऐसा है तो निश्चय हमारा कि हम आपके साथ उस देश में चलेंगे जहाँ जाने के लिए आए, जहाँ ले जाने के लिए आप आए, उस देश में चलेंगे। आपने कहा हो कि तुम्हारा देश है, ये देश नहीं काल का देश है, तो हमारा निश्चय हो गया। हमने पक्का दृढ़ आपको विश्वास दिलाया, अब और किसी को मानेंगे भी नहीं, आप ही। बोलो, मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन हित लाई। और मेरे अंदर ये दया भाव उठा कि जीवों भर दया होनी चाहिए, और किस तरह से दया की जाए। इन चीजों पर
दया की जाए और जो जाग जाए उनको ले चला जाए। जग में सूरत अनेकन आई, काल जाल में गई भुलाई। बहुत सी सूरतें आई हैं और यहाँ आकर के जाल में फंसते, कमजोर से कमजोर, दुखी से दुखी, रोगी से रोगी, सोगी से सोगी, भोगी से भोगी, कितने ढंग बहुत प्रकार की सूरतें आई और उनको तरह तरह